गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसे कि आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। एक्सरसाइज है 2.3। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट नंबर है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। सेकेंड है 14 डिवाइडेड बाई 5/6। ठीक है ना। एनी होल नंबर को हमें फ्रैक्शन से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं, सी सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहला वाला देखो, ये 12 डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक है ना। हमने आपको कहा था कि जैसे कोई नंबर है, ठीक है ना, उस नंबर पे नीचे अगर कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब आप क्या है 1 लिख सकते हो। ठीक है ना, 1 लिख सकते हो आप। ठीक है ना। तो उसको कैसे करते हैं, इसको हमने 1 मान लिया तो ये हो गया 12/1। आप देखो, अब ये क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए मैंने आपको रेसिप्रोकल का वो बताया था कि यहाँ डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो गया और इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो गया, ये 3/4 है तो 4/3। ठीक है ना। बस यही स्टेप आपको मेन करना है, उसके बाद भी इजी है। जैसे आप करते हो मल्टीप्लाई में, ये ऊपर नीचे काटना है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। ठीक है ना। क्या आ गया, 4 × 4 = 16। 16/1 लिखो या 16 लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, ये साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना। जो फ्रिक्शन के डिवाइड करते हैं, तो सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या है, 14 डिवाइडेड बाय 5/6। ठीक है ना। सेम 1 मान लो, इसमें क्या करना है, 14/1, साइन चेंज हो रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी 6/5। ठीक है ना। साइन चेंज होने के बाद इसका रेसिप्रोकल लिखोगे। ठीक है ना। बस यही ध्यान रखना है। बस अब ये कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, इससे नहीं कट रहा, सिंपल लिखो 14 × 6 = 24/5, 6 × 4 = 24। ठीक है, 6, ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है ना। इसी तरह थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 7/3। ठीक है ना। सेम वैसे ही करो, 8/1 मल्टीप्लाई 3/7। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी डिवाइड का साइन हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका आपको हमेशा रेसिप्रोकल ही लेना है सारे कंडीशन में। ठीक है ना। तो बस कर दो, 8 8 × 3 = 24/7। ये आ गया आंसर। फोर्थ नंबर देख लो, 4 डिवाइडेड बाई 8/3। ठीक है ना। तो इसको क्या कर सकते हो आप, 4/1 इंटू 3/8। ठीक है ना। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो आप क्या लिख सकते हो, 3 × 1 = 3/2। ठीक है। तो ये हो गया। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी डिवाइड फ्रैक्शन का डिवाइड आता है तो ये आपको डिवाइड से मल्टीप्लाई साइन चेंज करने के लिए आपको इसका क्या निकालना है, करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। ठीक है ना। जिससे डिवाइड दे रहे हो उसका आप रेसिप्रोकल करोगे और सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 हो गया, 5 5th और 6th। अब देखते हैं 5th का।
फिफ्थ क्वेश्चन 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3। आप देखो अब ये क्या, अब तक तो फ्रैक्शन आ रहा था, सीधा हम सीधा मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई का साइन कर रहे थे और इसके रेसिप्रोकल निकाल रहे थे। अब क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को जब भी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 3 डिवाइडेड बाय, इसको इम्प्रॉपर में करो, 3 2 6 और 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड हो जाएगा जैसे सबको पता है, ठीक है ना। 3 2 6 प्लस 1 7/3, क्लियर है ना। जैसे सबको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे, फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो होल नंबर है उससे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो न्यूमिनेटर है उसको ऐड कर देते हैं, जितना आया वो क्या बन जाता है, न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब ये बन गया फ्रैक्शन। अब इसको करो 3/1 मल्टीप्लाई 3/7, क्योंकि 7/3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3/7। तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, ये है आंसर, ठीक है ना। सिक्स्थवा देख लो, सिक्स्थवा भी सेम ही है, 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7, ठीक है ना। करो 5 डिवाइडेड बाय, इसको भी कन्वर्ट इन्वर्ट, 7 3 जा 21 प्लस 4, यानी कितना हो गया 25 प्लस 7। इसको दोबारा इसको करो 5/1 इंटू 7/25, ठीक है ना। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या आ जाएगा 7 1 जा 7/5, ठीक है ना। बस आपको मिक्स फ्रैक्शन में ये ध्यान रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जैसे हम डिवाइड करते हुए आ रहे हैं कि डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रेसिप्रोकल करेंगे, सेम वैसे ही करना है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपको ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इसके आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज द प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। हमें पता है ना कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और, ठीक है ना। और आपको ये भी बताना है कि कौन सा होल नंबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन सबका आपको क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। जैसे ही रेसिप्रोकल निकालोगे उसके बाद आपको बताना है, उसको डिवाइड करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या वो नंबर है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर 3/7, ये फ्रैक्शन है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल मतलब क्या हुआ, 1/नंबर्स। रेसिप्रोकल मतलब यही होता है ना, 1/नंबर्स, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3/7, यही तो होता है, यानी क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है ना, रेसिप्रोकल, ठीक है ना, ठीक है ना, रेसिप्रोकल उल्टा। तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब ये रेसिप्रोकल हमें निकल गया। आप क्या देखो ये कौन सा फ्रैक्शन है, इसका न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल करने के बाद हमें हमारे न्यूमिनेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, यानी ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
7/3 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा नंबर देखो 5/8, ठीक है ना। तो इसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 8/5। अगेन इसका न्यूमिनेटर, इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। सो इट इज कौन सा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या है 9/7, ठीक है ना। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 क्या हो जाएगा 7/9, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट कर दे 1/9/7 कर दे, ठीक है ना। फिर वही तरीका वही है, सीधे सिंपल से दिखा रही है इसको उल्टा, ठीक है ना। अगर 9/7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/3, 7/9, ठीक है ना। वैसे 1/2 है तो 2/1, ठीक है ना। कोई होल नंबर है जैसे 5 है तो उसका क्या हो जाएगा 1/5, 6 है 1/6, ठीक है ना। या 1/6 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6/1 करेंगे तो वही है होल नंबर 6, ठीक है ना। तो उल्टा, ठीक है ना, 1/वो नंबर। ये क्या है इसमें अगेन, इसमें देखो इसमें क्या है न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना। सो इट इज क्या है, इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको बताना ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे इस वाले केस में हमने देख लिया। अगर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर बड़ा है तो क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। 1 2 3 हो गया। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर क्या है 6/5। अगेन, अगेन रेसिप्रोकल, आपको रेसिप्रोकल सबको निकालना, उसके बाद फाइंड करना रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6/5 का 5/6। इसमें भी हमारा न्यूमिनेटर जो है क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर से छोटा है। सो इट इज क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थवा देख लो, फिफ्थवा क्या है 12/7। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/12, ठीक है। अगेन न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। सिक्स्थवा देख लो, सिक्स्थवा क्या है 1/8। 1/8 रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 8/1 लिखो या सीधा 8 लिख दो, एक ही बात है। यानी ये क्या है ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा होल नंबर। तो सो इट इज ए होल नंबर। होल नंबर में पूछेगा ना कि देखो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर, तो ये क्या आ गया होल नंबर, ठीक है। सेवेंथ भी देख लो क्या है 1/11। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 11/1 या 11 लिखो तब भी चलेगा, एक ही है, एक ही बात है 11, ठीक है ना। तो अगेन 11 इज ए होल नंबर, सो इट इज ए होल नंबर, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 2.3 का
क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे, ठीक है ना। आपको पता पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी नंबर का, ठीक है ना। बहुत इजी था। आपने सबसे पहले रेसिप्रोकल फाइंड किया, उसके बाद देखा वो न्यूमिनेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है, उसी आधार पे आपने लिख दिया क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर, होल है तो होल नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड, आपको फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर है 7/3 डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड है 4/9 डिवाइडेड बाई 5, थर्ड नंबर है 6/13 डिवाइडेड बाई 7, फोर्थ है 4 होल नंबर 1/3 डिवाइडेड बाई 3, फिफ्थ है 1/2 डिवाइडेड बाई 4। यानी आपको फ्रैक्शन दे रखा है और होल नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है ना। जैसे होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड, सेम वैसे ये आपको क्या करना है, जैसे उसमें किया था सेम वही वही मेथड अपनाना है, ठीक है ना। तो जैसे सॉल्व, फर्स्ट नंबर है क्या है 7/3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस देखो ये क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है तो इसके नीचे चाहो तो 1 मान सकते हो, नहीं तो इसका क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल, ठीक है ना। जैसे हमने उसमें किया था, जब होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे थे तो क्या कर रहा था, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर रहे थे ना, साइन चेंज बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या करना है, ये मान लिया, उसके बाद 7/3, ठीक है ना, ये साइन चेंज जाएगा, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका क्या है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। बस यही स्टेप है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टी, अगर कट रहा है तो काटो, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 2 6, तो ये हो गया आंसर। सेकंड नंबर देखो 4/9 डिवाइडेड बाई 5, सेम करो 4/9 इंटू 1/5, क्लियर है। 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5, इसको करो 4, सॉरी सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 9 5 जा 45, क्लियर है। थर्ड नंबर देखो 6/13 डिवाइडेड बाई 7, क्या हो जाएगा 6/13 इंटू 1/7, क्लियर है। क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, 13 से करो 3 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 1 जा 7 और 2 9, यानी 6/91। अब फोर्थवा करो, फोर्थवा देखो क्या है 4 1/3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो मैंने पहले वाले केस में भी कहा था आपको, कहीं भी डिवाइड या मल्टीप्लाई में अगर होल नंबर है तो आपको क्या करना है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, कैसे करते हैं सबको पता है ना, कैसे करते हैं, ये 4/3 करते हैं, 4/3 3 4 जा 12 प्लस न्यूमिनेटर यानी 1, यानी क्या हो जाएगा 13, 13/3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। अब इसको करो 13/3 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 3 का क्या हो जाएगा 1/3, क्लियर है। तो ये किससे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो सिंपल लिख दो 13 1 जा 13, 3 3 जा 9, क्लियर है। ठीक वैसे ही फिफ्थवा देख लो 3 1/2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2
फिर इसको मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल 1/4, क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 और 2 जा 8। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 5, 6वां करना है। ठीक है ना, 6वां देखो क्या है 4 3/7 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है ना, 6वां कैसे देखो, इसको भी आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 4 7 जा 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28 प्लस 3 31/7। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 31 इंटू 1 31 अपॉन 7 7 जा 49। तो ये हो गया आंसर। मतलब आपको क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, जो भी मिक्स फ्रैक्शन है इसको सबसे पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद डिवाइड का साइन चेंज करने के लिए आपको जिससे डिवाइड हो रहा है उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है ना, ये हम मल्टीप्लाई कर दिया और इससे रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में आ जाएगा तो आपको सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। और फाइंड, आपको दोनों क्या है ये डिवाइड करना है। ठीक है ना, क्या है 2/5 को 1/2 से डिवाइड करना है, मतलब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, और मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, और मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से। ठीक है ना, ये सब आप इसी क्वेश्चन में करने वालों को ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्या है 2/5 डिवाइडेड 1/2, यानी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। ठीक है ना, सिंपल है, जैसे आप करते हुए आ रहे हो वैसे ही करना है। 2/5 का 2/5, यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन में चेंज करेंगे, और ये जिससे डिवाइड हो रहा है इसको क्या निकालेंगे, क्या करेंगे रेसिप्रोकल। वेरी गुड, यानी इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कर दो उसका 2 2 जा 4 इंटू 5 1 जा 5। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही सरल। आप सोच रहे हो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, सेकंड नंबर देखो 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है ना, सेम ऐसे ही करना है। 4/9 इंटू मल्टीप्लाई को इंटू में, सॉरी डिवाइड को इंटू में मल्टीप्लाई में कर दिया, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी 3/2। देखो इस वाले केस में कोई कट नहीं रहा था, इस वाले केस में देखो ये 4 जो है 2 से कट जाएगा, ये 3 जो है ये दोनों 3 3 से कट जाएगा, ये दोनों 2 2 से कटेगा। तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो बस अब काट दिया। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 बाई 3 1 जा 3, ये हो गया। ठीक है ना, वेरी गुड। अब देखो तीसरा 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7। क्लियर है, सेम ऐसे करना है। 3/7 मल्टीप्लाई 7/8। ठीक है ना, अब देखो ये तो नहीं कट रहा है पर ये कट जा रहा है, 7 1 जा 7 7 1 जा 7। तो क्या करना है 7 इन 3 इंटू 1 3/1 इंटू 8 8। तो ये हो गया। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सेम ऐसी है, कोई वो नहीं, बस आपको ये वाला स्टेप ही मेन है। फोर्थ नंबर देखो क्या है 2 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। ये थोड़ा हुआ है कि मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करें,
ध्यान से देखो, ये भी बहुत ईजी है। जैसे मैंने कहा था, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। करो इन्वर्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई, सो ऐड 3 2 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/5। ठीक है ना। ये तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने किस में कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब करो डिवाइड 7/3 इंटू 5/3। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखो कोई कट नहीं रहा। ठीक है, 7 5 जा 35 इंटू 3 3 जा 9। तो ये हो गया आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारे को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। ये तो हो गया 1 2 3 4। फिर तुम्हारा क्या है, 3 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3। ठीक है ना। सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने फोर्थ किया था। कैसे, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में करना, 3 2 जा 6 और 1 7/2 डिवाइडेड बाय 8/3। ठीक है ना। आप फिर मल्टीप्लाई करो, 7/2 मल्टीप्लाई 3/8। ये किससे कट नहीं रहा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 बाई 8 2 जा 16। ये आ गया आंसर। यानी जो कट रहा हो ऊपर नीचे सेम नंबर से, उसको आप काट सकते हो। अगर नहीं कट रहा तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। 6वां देख लो, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। अब ये तो ये उनसे अलग है। अलग क्या है, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। ठीक है ना। ये भी बहुत सरल है। इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आप किसमें करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद डिवाइड करो। 2/5 डिवाइडेड बाय, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 2 1 2 और 1 3/2। क्लियर है। बस अब डिवाइड करो, 2/5 इंटू 2/3। इसका रेसिप्रोकल है ना, रेसिप 2 मतलब 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3। आंसर क्या हो जाएगा, कोई कट नहीं रहा है, तो 2 2 जा 4 5 5 3 जा 15। तो ये हो गया आंसर। ठीक है। तो आप 7वां देखो, 3 1/5 डिवाइड बाय 1 2/3। ये अलग है थोड़ा सा। अलग क्या है, इन दोनों में क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। कोई बात नहीं, आपको मैंने बता रखा था मिक्स फ्रैक्शन चाहे इधर हो या दोनों में हो, आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बस बस वो आना चाहिए। कर दो, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16/5 डिवाइड, इसको भी कर लो, 3 1 जा 3 और 2 जो 5/3। ठीक है ना। 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। अब करो 16/5 इंटू 3/5। इसका रेसिप्रोकल 5/3 का 3/5। अब देखो कट रहा कोई नहीं, कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 जा 48 बाय 5 5 जा 25। ठीक है ना। तो ये आ गया आंसर। बहुत सरल है। बस आपको ये ध्यान रखना, चाहे मिक्स फ्रैक्शन एक तरफ हो या दोनों तरफ, आपको मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उसके बाद बाकी स्टेप आप करोगे। ठीक है ना। जैसे डिवाइड में करते हो, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, उसका रेसिप्रोकल लिख दोगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना। 7th हो गया। 8th क्या है, 2 1/5 डिवाइड बाय 1 1/5। इसको भी करो, 2 5 2 जा 10 और 1 11 11/5 डिवाइडेड बाय 5 1 जा 5 प्लस 1
6/5, ठीक है ना। अगला 1/5 इंटू 5/6। अब देखो ये तो नहीं कटा किससे, और ये 5 से कट रहा है, काट दिया। 11 1 जा 11, 1 इंटू 6 6, ये आ गया आंसर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। बस आपको अलग अलग तरीके से क्या करना है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, फिर वो मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से, ठीक है ना, और फिर मिक्स को मिक्स से, ये सारा डिवाइड करना था, ठीक है ना।